इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह करोड़ों हनफियों की दिलों की धड़कन, मुक्तदा, रहनुमा और पेशवा हैं। अल्लाह ताला ने आपको बड़े उलूम अता फ़रमाए थे। आप बैक वक़्त मुहद्दिस भी थे, मुफस्सिर भी थे, फ़क़ीह भी थे, मुनाज़िर भी थे, और आप अक़ली दलाइल में आपका लाज़िम कोई सानी नहीं है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक यह है दलाइल की बुनियाद पर कि अगर जमात की नमाज के अंदर इमाम किरात कर रहा है तो मुक्तदियों को किरात करने का इख्तियार नहीं, इमाम की किरात ही मुक्तदियों की किरात है। और मुहद्दिसीन का मज़हब ये था, मुहद्दिसीन का ख्याल ये था दलाइल की बुनियाद पर कि मुक्तदी को भी इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए। इस बात पर मुहद्दिसीन किराम जमा हुए, आपस में मशवरा किया, किताबें जमा की और आपस में मशवरा करके इस नतीजे पर पहुँचे कि आज हम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पास जाते हैं और जाकर उनसे इस बात पर मुनाज़रा करते हैं, दलाइल की बुनियाद पर उन्हें कायल करते हैं कि इमाम के पीछे भी सूरत फातिहा पढ़नी चाहिए। ये जहन लेकर एक गिरोह बनाकर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचे। अलैग सलैग के बाद, हाल अहवाल के बाद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगे कि हज़रत आपका मज़हब मसलक ये है कि इमाम के पीछे किरात नहीं करनी चाहिए, इस मसले को कहते हैं किरात खल्फ़ल इमाम। तो आप किरात खल्फ़ल इमाम के कायल नहीं, और हम कहते हैं कि किरात खल्फ़ल इमाम होनी चाहिए। हमारे पास भी दलाइल हैं, आपके पास भी दलाइल हैं, लिहाजा इस मसले पर हमसे बास व मुबासा कीजिए, या तो हमें कायल कीजिए या हमारे दलाइल से आप कायल हो जाइए। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बिल्कुल बात तुम्हारी दुरुस्त है, लेकिन तुम लोग कुछ ज़्यादा हो। ऐसा करो, तुम अपना किसी को इमाम बना लो, कोई एक मुझसे आकर बात करे, उस एक की बात तमाम की बात शुमार हो, उस एक की दलील सबकी दलील शुमार हो, उस एक का मसलक सबका मसलक शुमार हो, और उस एक की शिकस्त या उस एक का कायल होना सबका कायल होना शुमार हो। उन्होंने कहा, बिल्कुल आपकी बात अकल के बिल्कुल मुताबिक है, हम ऐसा ही कर लेते हैं। आपस में उन्होंने मशवरा किया, मशवरा करके एक शख्स को उन्होंने जाके मुकर्रर किया कि ये हमारा बात करेगा। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछा, भाई तुमने इसको अपना मुक्तदा मान लिया है? उन्होंने कहा, जी बिल्कुल हमने इसको मुक्तदा मान लिया है, इसकी बात हमारी बात होगी, इसकी दलील हमारी दलील होगी, इसका मज़हब हमारा मज़हब होगा, और इसकी शिकायत, इसकी शिकस्त या इसका कायल होना, हमारा कायल होना हमारी शिकस्त शुमार होगी। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फिर तो मुनाज़रा ही ख़त्म है। मुहद्दिसीन हैरान हुए कि हज़रत जी मुनाज़रा शुरू ही नहीं हुआ तो ख़त्म कैसे है? इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, देखो तुमने कहा कि हम सब का ये इमाम है, हम सब का ये मुक्तदा है, इसकी हर बात हमारी बात शुमार होगी, इसकी दलील हमारी दलील है, इसका मज़हब हमारा मज़हब है, इसका कायल होना हमारा कायल होना है। यही बात तो मैं कहता हूँ, जब तमाम लोगों ने मिल के एक शख्स को इमाम बना लिया है, अपना मुक्तदा बना लिया है, तो उसकी किरात मुक्तदियों की किरात है, उसकी बात इमाम की बात है, उसकी फातिहा पढ़ना पीछे वालों की फातिहा पढ़ना है। ये दलील सुन के वो हैरान हो गए, हालांकि वो भी मुहद्दिस थे, लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसी अकली दलील दी कि वो शख्स कायल हो गए। वो तमाम का तमाम गिरोह इस बात का कायल हो गया कि वाकई इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह अपनी बात में दुरुस्त हैं। इस अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह को मकाम अता फरमाया था। आप दलाइल के बादशाह थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को ऐसा इल्म अता फरमाया था, आप दलाइल के ऐसे बादशाह थे कि अगर पत्थर के सुतून को आप दलाइल के ज़रिए सोना साबित करना चाहें तो सोना साबित कर लेंगे।